And good morning all the students of class 7. Today we are moving ahead to our new chapter, chapter 3. In previous chapters we have get to know about different sentences, in which we get to know about one sentence that is called interrogative sentence. Today we are going to know much more about this, how to form an interrogative sentence. Let's start with the formation of interrogative sentence. पिछली क्लासेस में हमने अलग अलग सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था. आज हम इनमें से एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है, हम इसके बारे में जानेंगे. अ सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अर्थात एक वाक्य जो किसी तरह का प्रश्न पूछता है, यानी जिस वाक्य से किसी तरह का प्रश्न उत्पन्न होता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. इनकी पहचान ये होती है कि इनकी समाप्ति पर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है. जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, कैन आई हेल्प यू. कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं. वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, क्या कर रहे हैं हम, प्रश्न पूछ रहे हैं. अर्थात जिन शब्द समूहों से कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. अब कुछ नियम जान लें हम कि हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, आखिर बनाते कैसे हैं. तो सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब्स का भी इस्तेमाल होता है. तो पहला नियम उसी से संबंधित है, चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं. सेंटेंसेस हैविंग ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल्स आर मेड इंट्रोगेटिव बाय प्लेसिंग द ऑक्सिलरी वर्ब इन द बिगनिंग. पहला नियम तो यह है कि बड़ा साधारण नियम है ये. हर सेंटेंस जिसके अंदर कोई ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया गया, ऑक्सिलरी वर्ब एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, शैल, विल, ऑक्सिलरीज हैं. मॉडल वर्ब्स होते हैं कैन, कुड, शुड, वुड. अब जिन भी सेंटेंसेस में इन ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल किया गया है, इनको इंट्रोगेटिव बनाना बड़ा आसान होता है. हम सीधे सीधे ऑक्सिलरी को ही सबसे पहले रख देते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद जो ऑक्सिलरी प्रयोग हो रहा है, हम उसे सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं. यानी सेंटेंस की शुरुआत में ऑक्सिलरीज को रख देते हैं और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देने से ये सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली ऑक्सिलरीज में बदल जाते हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव में बदल जाते हैं. जैसे आप देखें यहाँ, आई एम हंग्री. यहाँ पर एम क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है. आई सब्जेक्ट है. जरा देखें इसका इंट्रोगेटिव क्या बनाया गया, एम आई हंग्री. क्या किया, जो एम आई के बाद लगा था उसे आई से पहले लगा दिया. यानी जनरल सेंटेंसेस में जिनमें ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल है, हम ऑक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस की शुरुआत में रख दे तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बदल जाता है. इसके बाद कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें दो, एक और एक से अधिक वर्ब का इस्तेमाल होता है. तो जिन सेंटेंसेस में दो वर्ब इस्तेमाल किए गए हों, उनको जब हम इंट्रोगेटिव में बदल रहे होते हैं तो पहले वर्ब को सेंटेंस की शुरुआत में रख देते हैं और दूसरे वर्ब को बीच में डालते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं. जैसे दे विल गो देयर. यहाँ पर देखें, विल ऑक्सिलरी वर्ब है, गो मेन वर्ब है, यानी दो वर्ब इस्तेमाल हुए हैं. तो हम क्या करेंगे, पहला वर्ब जो मेरा विल है उसे पहले डाल दिया, इसके बाद दे लिखा और फिर दूसरे वर्ब को रखा. ऐसा कर देने से मेरा सेंटेंस ऑटोमेटिकली एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित हो गया. इसके बाद जब हम टेंस की बात करेंगे, टेंस अभी मैंने आपको बताया नहीं है, फिर भी टेंस जैसा कि हम जानते हैं तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. हर एक के चार हिस्से होते हैं, जिनमें एक हिस्सा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहला हिस्सा उसका. तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा होता है, इसके लिए हमें इसमें डू और डज का इस्तेमाल करना होता है. डू और डज लगाकर हम अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में बदल सकते हैं. जैसे यहाँ देखें,
ही प्लेज लॉन टेनिस। क्या बना है? डज ही प्ले लॉन टेनिस। यहां ये ध्यान रखेंगे कि डज किसके साथ लगाएं और डू किसके साथ लगाएं, मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहूंगा। डज का प्रयोग सदैव उन सेंटेंसेस में ही करें जिनमें की थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, सी, इट, दिस, दैट, या कोई एक प्रॉपर नाउन इस्तेमाल हुआ हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को बदलते वक्त जब हम इंट्रोगेटिव में बदल रहे हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में पर्टिकुलरली ध्यान रखेंगे इस बात का कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो और यदि मेरा सेंटेंस किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, यानी सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे? हम उसमें डज लगाएंगे और मेरे सेंटेंस में जो वर्ब में एस या ई एस लगा हुआ है उसे जब हम इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो वो एस या ई एस हटा देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डज का प्रयोग कर लिया है। जबकि डू का प्रयोग हम उनके साथ करेंगे जो या तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट हैं, सेकेंड पर्सन के दोनों सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के प्लूरल, यानी आई, वी, यू, दे और सभी प्लूरल नाउन्स के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट है तो हमें ऐसे सेंटेंसेस में डू लगाकर इंट्रोगेटिव बनाना चाहिए। जबकि सिंपल पास्ट टेंस में केवल डिड लगा देने से वो इंट्रोगेटिव में बदल जाता है, यानी सेंटेंस की शुरुआत में डिड लगा दें तो वो इंट्रोगेटिव में बदल जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये तो हो गई ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई भी क्वेश्चन वाले वर्ड WH वर्ड प्रयोग नहीं हुए थे। अभी तक हम ऑक्सिलरीज को बदल रहे थे या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला हमने बदला, लेकिन ऐसे बहुत से सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कि WH वर्ड इस्तेमाल होते हैं। तो अब हम जानेंगे WH वर्ड का इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाना चाहिए। तो चलिए उनके रूल्स हम जानते हैं। रूल्स फॉर WH क्वेश्चन, यानी वे क्वेश्चन जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। WH वर्ड, अब आप बच्चों अगर आप ध्यान दें तो हम जितने भी क्वेश्चन बनाने वाले वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट हो गया, हुम हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, ये सारे WH से ही शुरू होते हैं, इसलिए इन्हें हम WH वर्ड्स कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो WH वर्ड से बनते हैं, कैसे बनते हैं उन्हें जानते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है WHO हु माने कौन। अब जैसा कि नाम, बिल्कुल ऐसा ही इसका इस्तेमाल भी है। इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए किया जाता है। हु इज यूज ओनली फॉर पर्सन, यानी व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए हु का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हु टुक माई बुक, मेरी किताब कौन ले गया? राम टुक इट। जवाब उसका भी है कि राम मेरी किताब ले गया। तो यहाँ प्रश्न मैंने पूछा हु से मैं जानना चाहता हूँ कि किसने ली। तो इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है जो प्रश्न पैदा करता है। तो हु का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? केवल पर्सन्स के लिए करते हैं। दूसरा नियम कहता है हु इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड हुम इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। हु का मतलब भी कौन होता है, हुम का मतलब भी कौन होता है, किंतु दोनों में एक फर्क है। हु का इस्तेमाल हमेशा सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, जबकि हुम का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। यहाँ एग्जाम्पल में आप समझें इस बात को। हु अब्यूज यू, यहाँ पर हु कौन है? सब्जेक्ट है। यू कौन है? ऑब्जेक्ट है। तो इसका इस्तेमाल हु के लिए, हु का इस्तेमाल किसके लिए किया? यू के लिए किया। जबकि यहाँ देखें हुम आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हैं? कौन है वो जिससे तुम बात कर रहे हो? तो यहाँ हुम का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ, यानी हु का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, जबकि हुम का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है, इन फॉर्मल रिटेन एंड स्पोकन इंग्लिश, जो सामान्य हम लिखने पढ़ने की जो अंग्रेजी होती है, द वर्ड हुम इज यूज्ड वेयर इज इन ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन हु इज कॉमनली यूज्ड। जबकि सामान्य बातचीत में हु का इस्तेमाल होता है। जैसे हुम डू यू वांट टू सी, किससे देखना चाहते हो, किससे मिलना चाहते हो? हु डू यू वांट टू सी। सेंटेंसेस दोनों करेक्ट हैं, इस्तेमाल हम दोनों का कर सकते हैं। अब बारी आती है हु के बाद व्हाट की। व्हाट इज यूज्ड बोथ फॉर पर्सन्स एंड फॉर थिंग्स। इसका इस्तेमाल चीज़ों और व्यक्तियों दोनों के लिए किया जाता है।
When what is used for a person, it talks about the trade, profession और social status of the person. अब जैसे ही हम what किसी आदमी के लिए प्रयोग करें तो फिर इसका मतलब होता है कि हम उसके काम के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बाद उसके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे what is he, अगर मैंने कहा who is he वह कौन है, तो who is he में तो मुझे केवल नाम पता चलेगा। लेकिन अगर मैं कहूँगा what is he, तो what is he कहते ही अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि नाम तो मैंने जान लिया भाई, अब वो करता क्या है, काम धंधा भी तो कुछ करता होगा, तो इसकी जानकारी लेने के लिए हम what का प्रयोग करते हैं। यानी what का इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति के किसके लिए, प्रोफेशन, ट्रेड या सोशल स्टेटस। प्रोफेशन यानी वो क्या काम धंधा करता है, ट्रेड कौन सा व्यापार है उसका, और सोशल स्टेटस सामाजिक अवस्था उसकी कैसी है, इनकी जानकारी लेने के लिए व्हाट का इस्तेमाल होता है। विच का इस्तेमाल यूज फॉर पर्सन्स एज वेल एज थिंग्स, ये व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए किया जा सकता है। सामान्य तौर पे इनका इस्तेमाल जनरल इंक्वायरी करने के लिए किया जाता है। जैसे विच ऑफ दीज बुक्स हैव यू रीड दिस ईयर, इनमें से कौन सी किताब तुमने पढ़ी, जानकारी ले रहे हैं हम। विच ऑफ यू डिड दिस, तुम लोगों में से किसने इसे किया, यानी व्यक्ति के लिए भी प्रयोग हो रहा है, वस्तु के लिए भी प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ पर बहुत से एग्जाम्पल्स आपके लिए दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। जो नहीं समझ आए मुझसे सवाल करेंगे। इसके बाद बारी आती है ऐसे क्वेश्चंस की जो प्रीपोजिशंस के साथ प्रोनाउंस के साथ शुरू होते हैं। क्वेश्चंस बिगिनिंग विथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ क्वेश्चन शुरू होते हैं उनकी बात। विच इज़ योर पेन, हु टेक माई बुक, ये सब देखिए आप प्रोनाउंस के साथ ही प्रयोग हो रहे हैं। इसके बाद एडजेक्टिव्स भी हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें। जो नहीं समझ आए मुझसे सवाल करेंगे। यहाँ आपके करने के लिए अब कुछ काम भी है। एक्सरसाइज 1 में आप देखें यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इनमें से करेक्ट सेंटेंस चुनकर लिखना है। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको समझाता हूँ, हिज ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश वेल, उसका भाई अच्छी अंग्रेजी बोलता है। अब मेरा सवाल क्या होगा, क्या उसका भाई अच्छी अंग्रेजी बोलता है। यहाँ पर आप देखें डज हिज ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश वेल और डज हिज ब्रदर स्पीक इंग्लिश वेल, दो सेंटेंसेस हैं। मैंने अपने नियम में बताया था कि हम जैसे ही डज का प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब जो यहाँ पर स्पीक है उसमें लगने वाला एस हट जाएगा, यानी मेरा करेक्ट आंसर होगा बी, जो कि है डज हिज ब्रदर स्पीक इंग्लिश वेल। क्योंकि पहले सेंटेंस में स्पीक के साथ एस लगा हुआ है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है क्योंकि डज पहले लग चुका है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको इनमें से इन्हें उतारना है अपनी कॉपी में और करेक्ट सेंटेंस को लिखना है। इसके बाद एक्सरसाइज 2 जो है वो बड़ा आसान है। यहाँ पे 5-6 सेंटेंसेस हैं, ये सब के सब अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। इन्हें इंट्रोगेटिव में बदलना है, आपकी ड्यूटी है इन्हें इंट्रोगेटिव में बदलना, और ये हमारे पहले नियम के आधार पर बदलेंगे। पहला नियम जो मैंने बताया था कि भाई जिन सेंटेंसेस में ऑक्सिलरीज दिए गए हैं उन सेंटेंसेस के ऑक्सिलरीज को सेंटेंस की शुरुआत में रख देने से सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाते हैं। तो आप भी ऐसा ही करके इन्हें इंट्रोगेटिव में बदल लेंगे। जैसे यू हैव हैड योर डिनर, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हैव को पहले ले आएंगे, हैव यू हैड योर डिनर लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो आपको ये दोनों एक्सरसाइज बनाने भी हैं, साथ ही ऊपर जो मैंने रूल्स बताए हैं इन्हें याद भी रखने हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन। तब तक के लिए थैंक यू।